राजस्थान में तूफान बिपरजॉय से बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के बाद जालौर में टूटा बांध, बरपा कहर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दरिया में तब्दील दिखा शहर। रानीवाड़ा के सुरावा का बांध टूटने से सांचौर शहर में घुसा पानी। तमाम दुकानों में 5 से 6 फीट तक जलभराव का संकट। सांचौर में तालाब में तब्दील हुई सड़कें, राहगीरों को जोखिम उठाना पड़ा भारी। कई गाड़ियों की खराब, कारों को धक्का देने की आई नौबत। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जलभराव का संकट। मरीजों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कत का सामना। जलभराव से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल का बेहद बुरा हाल। कॉरिडोर से लेकर वार्ड तक जलभराव से जूझ रहे मरीज, तीमारदार, डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ। राजस्थान के पाली में भी दिखा तूफान बिपरजॉय का असर। भारी बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू मिशन चलाने की आई नौबत। बाड़मेर में 2 बच्चों की डूबने से मौत। जान जोखिम में डालकर झरने के पास सेल्फी लेना 7 दोस्तों को पड़ा भारी, भेजे गए जेल। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में भारी बारिश के बाद सैलाब और भूस्खलन का संकट। कई सड़कें क्षतिग्रस्त। गंगटोक में सैलाब से तबाही। एस्बेस्टस से बना बड़ा निर्माण टूटकर बहा, दरिया में दिखा तेज उफान। गंगटोक में भूस्खलन की तबाही में कई घर क्षतिग्रस्त। रेस्क्यू मिशन में जुटे सुरक्षा बल के जवान। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और सैलाब का संकट। एक शख्स की गई जान, 25 लापता। चेन्नई में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। उमस भरे मौसम के बीच आज सुबह फुहारों ने दिन बनाया सुहाना। हिमाचल धर्मशाला में बालगांव के पास अचानक बढ़ा दरिया का जलस्तर। कई सैलानी फंसे। सूचना पर रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। असम में लगातार बारिश से कई जगहों पर सैलाब का संकट। रिहायशी इलाकों में जलभराव। मानस नदी में उफान से बोंगईगांव जिले में कई गांव प्रभावित। असम के कुल 14 जिले बाढ़ से प्रभावित। 33,000 से ज्यादा लोगों पर आई मुसीबत। असम के धेमाजी जिले में सैलाब का संकट। उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम सुहाना। कल हुई प्री मानसून की जोरदार बारिश से गर्मी से मिली राहत। यूपी के बलिया में हुई 54 लोगों की मौत पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा, गर्मी के समय बढ़ जाती है मृत्यु दर। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है। देश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। यूपी बिहार में हीटवेव से करीब 100 से ज्यादा मौत। 4 दिन के अंदर बलिया जिला अस्पताल में 57 से ज्यादा मौत, हटाए गए सीएमएस। आरा में हीट स्ट्रोक का कहर लगातार जारी। 2 दिनों के अंदर अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। बलिया में हुई मौतों को उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच की शुरू। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आजमगढ़ किया स्थानांतरित। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। कहा, पिछले 6 साल में यूपी में एक भी जिला अस्पताल नहीं बना, मरने वाले करीब किसान। मणिपुर हिंसा में आरएसएस ने सरकार लोगों में राज्य में शांति बहाल करने की अपील की। मणिपुर हिंसा पर उद्धव ने कहा, हिंसा प्रभावित मणिपुर में संकट का समाधान करने के बजाय अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। मणिपुर में शांति बहाल करने की अपील। 21 जून से मणिपुर सरकार ने स्कूल खोलने का किया प्लान। आरएसएस की मणिपुर में शांति की अपील पर कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आरएसएस का जाना पहचाना दोगलापन पूरी तरह से दिख रहा। पश्चिम बंगाल पंचायत हिंसा में अब तक 9 की मौत। विपक्ष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर जोरदार हमला। कांग्रेस और आप की चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत से की तुलना। स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरा। बोली, करोड़ों खर्च करके अपने लिए शीश महल बनवाते हैं, लेकिन जनता को पीने का पानी देने में विफल है। केजरीवाल को निशाना साधते हुए बोली, जिन्हें जेल भेजने वाले थे उनसे ही कर रहे हैं दोस्ती। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रही स्मृति ईरानी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है कार्यक्रम। विवादों के बीच विपक्षी सांसद का बीजेपी पर पलटवार। का आदिपुरुष संवाद बदलना काफी नहीं है, बीजेपी को मुख्यमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए। आदिपुरुष को लेकर जीतू पटवारी का बयान। कहा, बीजेपी अलग अलग तरीके से करती है नफरत फैलाने का काम। काठमांडू के सिनेमाघरों में आदिपुरुष के बहाने सभी हिंदी फिल्मों पर लगा बैन। मेयर के फैसले पर नेपाल सरकार ने जताया विरोध। अखिलेश यादव ने ओंकार भट्टे ने कहा, जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दें।
अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 2024 लोकसभा चुनावों के लिए पीजीएफ फॉर्मूला का किया खुलासा। सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा, देश में नजीर पेश करेगा उत्तराखंड, जल्द समान नागरिक संहिता होगा लागू। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का स्वागत, लेकिन आश्चर्य ये कि क्या इसके लागू होने से हिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्धव ने पूछा, अगर बीजेपी पूरे देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती तो यूसीसी को कैसे लागू किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे को 2 दिन में 2 झटके, पार्टी उपनेता के बाद प्रवक्ता ने छोड़ा 7 थामा शिंदे गुट का दामन। पीएम के अमेरिका मिश्र दौरे से पहले विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12 बजे विदेश सचिव मीडिया को करेंगे संबोधित। 20 जून को तमिलनाडु जाएंगे नीतीश कुमार, सीएम स्टालिन से करेंगे मुलाकात। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मर्डर, एक छात्र की चाकू मारकर हत्या मामले पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को घेरा। मीडिया रिपोर्ट्स को टैग करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट में कहा, एलजी साहब, मेरे दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। महोदय, आपने हमारी दिल्ली के साथ क्या किया। मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, घटना के दौरान कोई हताहत नहीं। कनाडा और हरियाणा के कृषि मंत्रियों ने दोनों देशों में खेती और किसानों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ के साथ जाम्बा रामगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से की बातचीत, लिया पूरी योजना का जायजा। शिवसेना का स्थापना दिवस आज, शिंदे और उद्धव गुट अलग अलग जगह करेंगे कार्यक्रम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा। आप नेता और सीएम भगवंत मान और केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विभूति डॉक्टर की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए, 7 नेता भी रहे मौजूद। प्रदेश के बड़वानी में रिटायर्ड सरकारी शिक्षक ने बनाया अपने स्वर्गीय माता पिता का मंदिर, फादर्स डे पर किया मंदिर का मुहूर्त। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर विशाल ज्योति यात्रा झांसी से ग्वालियर रवाना। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा लोगों को बताई गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लिया संकल्प। सड़कों और नालियों में फैले कचरे को साफ करने का चलाया अभियान। अमृतसर में मनाया गया बीएसएफ की 73 बटालियन का 98वां राइजिंग डे। सीओ अरुण कुमार ने सरहद की रक्षा करना बताया धर्म। बारामती में हैप्पी स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे बच्चे और अभिभावक। बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ने का है महोत्सव का मकसद। सीकर में एक शातिर गैंग ने किया 2 मकानों में चोरी का प्रयास, घटना सीसीटीवी में कैद।